नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि मतलब एक्वेरियस साइन के लिए रीडिंग रहने वाली है। अगर आप खुद को एक्वेरियस मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 28 फरवरी, 21 टू 28 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो जनरल रीडिंग होगी ये, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कुंभ राशि एक्वेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स 21 टू 28 फरवरी एक्वेरियस के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 28 फरवरी एक्वेरियस के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 28 फरवरी एक्वेरियस के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 28 फरवरी एक्वेरियस के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 28 फरवरी एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस, 6 ऑफ wands, 2 ऑफ hands, किंग ऑफ कप्स। ओके 21 टू 28 फरवरी एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं। 21 टू 28 फरवरी एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स द टावर, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, सजिटेरियस यानी कि धनु। तो इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 2, 6, 9, 2, 14, 16, इतने नंबर्स आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 28 फरवरी जो एनर्जीज निकल करके आई हुई एक्वेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से काफ़ी डीप लेवल में अटैच्ड हैं। अटैचमेंट है आपकी काफ़ी ज़्यादा। आप उनको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। उनके साथ आपकी फैमिली हो सकती है, हो सकता है कि आप उनके साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड नहीं भी हैं तो भी एक फैमिली की तरह ही आप उनको मानते हैं। आप उसी तरह से उनकी केयर करते हैं, फिक्र करते हैं, पैम्पर करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको अपना प्यार देते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी। तो आपकी निगाहें उन पर बनी हुई है एक्वेरियस। भले आप नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में, जैसी भी सिचुएशन हो, आप उनसे डीपली अटैच्ड हैं। डिपेंडेंसी आपकी हो सकती है एक्वेरियस। कई एक्वेरियस मुझे ऐसा दिखा रहे हैं जो को डिपेंडेंट हो सकते हैं अपने पार्टनर के ऊपर। जरूरत से ज़्यादा डिपेंडेंसी हो सकती है आपकी। तो इससे थोड़ा आपको बचने की आवश्यकता है। और आपके साइड से आपकी फीलिंग एकदम प्योर है। मुझे इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। पर अभी जो वर्तमान में सिचुएशन चल रही है रिलेशनशिप में, उसको लेकर के आप पूरा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं एक्वेरियस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज आपको हो रहे हैं। अंदर से
किसी बात का आपको डर है, बिखराव का खतरा आपको दिख रहा है, सेपरेशन का खतरा दिख रहा है, आप लोग के दूर हो जाने का खतरा आपको दिख रहा है। इस तरह की कहीं ना कहीं आपके अंदर फीलिंग चल रही है और ये चीज़ आपके एक्सपीरियंस पर आधारित है। पहले जो आपके एक्सपीरियंस रहे अपने पार्टनर के साथ में, उसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको ये चीज़ें महसूस हो रही है। हालांकि एक्चुअल में ये सिचुएशन ना भी हो, तब भी इस तरह की निगेटिव फीलिंग आपके अंदर कहीं ना कहीं है, दिल के कोने में है। सब कुछ खत्म हो जाने का डर आपको है, रिश्ता टूट जाने का डर है। इस तरह की एक निगेटिव फीलिंग आपके अंदर चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं आप अंदर से थोड़ा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, जो आप एक्चुअल में नहीं चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से प्रेम करते हैं और सिचुएशन को, रिलेशनशिप को अच्छा ही आप रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की आपके पार्टनर की फीलिंग पिछले कुछ दिनों में आपके लिए एकदम रिन्यू हो गई है, रिफ्रेश हो गई है। जो फीलिंग उनके अंदर थी, जो प्यार था, वो डेफिनेटली और निखर गया है आपके लिए। उसमें पॉजिटिव चेंजेस मैं देख पा रहा हूँ। तो जिसको रिन्यू बोल सकते हैं, रिफ्रेश बोल सकते हैं, उस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर अभी चल रही है। एक नए सिरे से आपके पार्टनर आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं। भले आप कांटेक्ट में ही क्यों ना हो, आपके पार्टनर नई फीलिंग आपके लिए रख रहे हैं, प्यार रख रहे हैं, इमोशनल अटैचमेंट वो आपसे रख रहे हैं, रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग वो चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, कोई नया तरीका चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में फिर से वही रोमांच लाना चाह रहे हैं, पैशन लाना चाह रहे हैं, फिर से एक नई तरह की फीलिंग लाना चाह रहे हैं, एक नई तरह की बेचैनी लाना चाह रहे हैं, उत्सुकता लाना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी में खुद है और आपको भी उस तरह से ही वो देखना चाहते हैं, उस तरह से वो उत्साहित देखना चाहते हैं। मुझे क्लियरली दिखा था कि आपके पार्टनर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो करेंगे, कंफर्म करेंगे। अब आपके पार्टनर हो सकता है कि प्यार तो आपको दिखाते ही होंगे, और अभी लंबे समय से अगर नहीं दिखा रहे हैं तो वो अपने प्यार के माध्यम से आपको अट्रैक्ट करेंगे, इमोशनल जेस्चर के माध्यम से अट्रैक्ट करेंगे। पर इसके अलावा जो खास बात निकल करके आई हुई है वो है कि आपके पार्टनर, उनके पास और जो चीज़ें हैं, जो भी पैसा रुपया है, फैमिली बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, सुख समृद्धि है, संपन्नता है, गाड़ी बंगला कुछ भी हो सकता है, उनका अच्छा व्यक्तित्व है, जो अच्छी पर्सनालिटी है वो हो सकती है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों के माध्यम से आपके पार्टनर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फीलिंग्स, प्यार तो है, एक साइड है, पर कहीं ना कहीं अपनी संपन्नता, अपनी अबंडेंस के माध्यम से, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, पैसा रुपया के माध्यम में हो, संपत्ति के माध्यम में हो, फैमिली बैकग्राउंड के माध्यम में हो, कैसा भी हो, वो आपको अपनी अबंडेंस से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे। अब हो सकता है कि आपके पार्टनर अच्छे बैकग्राउंड से आते हों, साउंड हो उनका बैकग्राउंड, उनके पास वो तमाम सुख सुविधाएं हों, अच्छी पद प्रतिष्ठा में हों, अच्छा जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो किसी न किसी माध्यम से वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। पर उनका ये जो मकसद है वो ऐसा नहीं है कि खुद को आपसे ऊपर दिखाना है, ये नहीं। उनका जो मकसद है वो आपको अट्रैक्ट करना ही है। वो किसी न किसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, फिर से आपको पाना चाहते हैं, फिर से आपको अपने करीब देखना चाहते हैं, और अपनी अबंडेंस वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अकेले इन चीज़ों को एंजॉय नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ मिल करके ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। अपने जीवन की खुशियाँ आपको भी देना चाहते हैं वो। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आपके पार्टनर डेफिनेटली पावर में तो थे, और जैसा मैंने कहा कि वो अच्छे पद में हो सकते हैं, अच्छे रिसोर्सेस उनके पास हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड उनका अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पावर में रहते हुए ही अपना काम कर रहे थे, उनको कुछ सफलता मिली थी, कुछ अचीव उनने किया था, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको दिखा रहे थे, तो आपको अट्रैक्ट करने की वो पास्ट में भी कोशिश कर रहे थे। कोई पर्टिकुलर चीज़ में हो सकता है उनको अचीवमेंट मिला हो, अभी रिसेंटली सफलता मिली हो, तो जिसको वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उन खुशियों को, उन हसीन पलों को। पूरे पावर के साथ हो सकता है कि उनने आपको अप्रोच भी किया हो। ऐसी भी स्थिति किसी किसी एक्वेरियस के पार्टनर के साथ में मुझे दिखाई दे रही। डीप डिफरिंग आपके पार्टनर की जो निकल करके आई हुई है, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आपके पार्टनर ने पूरे पेशेंटफुली
चीज़ों के ऊपर एक्सरसाइज किया हुआ है। मतलब किस समय क्या करना है, किस तरह से प्लानिंग करना है, आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को लेकर के क्या उनकी प्लानिंग है, सोच है, तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया हुआ है। और पूरे पेशेंटफुली आपके पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप में काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी उनको नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, सोच समझ करके आराम से, शांति से, कूल होकर के आपके पार्टनर काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो ऐसे तो आपके पार्टनर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपके बारे में ही वो प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, अलग अलग सिटीज़ में आप लोग रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आपको अप्रोच करने के बारे में वो डेफिनेटली सोच रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, उस तरह की प्लानिंग उनकी है। पर साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव होने के बावजूद भी, होपफुल होने के बावजूद भी आपके पार्टनर के पास ऑप्शन भी हो सकते हैं। मतलब आपके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं, पर उनकी प्रायोरिटी आप ही मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। वहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सीक्रेटिव हैं। मतलब उनकी प्लानिंग जो भी है उसको लेकर के ज़्यादा कुछ चीज़ें वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं आपसे, थोड़ा सीक्रेटिव बने हुए हैं, कम ओपन अप हो रहे हैं। ज़्यादातर वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को, आपके बिहेवियर को। और अटैचमेंट तो उनका है, आपसे काफ़ी अटैचमेंट है। जैसा आप उनसे अटैच्ड है, वो भी आपसे अटैच्ड है। तो उनका सीक्रेटिव होना, कम बोलना, कम ओपन अप होना कहीं ना कहीं आप लोग रिलेशनशिप में अभी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाधाएं, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, तो आपके पार्टनर आपके लिए लवी डवी वाली एनर्जी में रहेंगे। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके साथ रीयूनियन चाहेंगे, रिकन्सिलेशन चाहेंगे। आपके साइड से कोई गलतियां हुई है जैसा अगर उनको लगता है, तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, भूल रहे हैं और फिर से आपके साथ वो इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं, अपना प्यार आपको देना चाहते हैं। रिलेशनशिप के लेवल में वो एकदम आपको कंपैटिबल मान रहे हैं। मतलब ना आप उनसे कम है, ना वो आपसे कम, एकदम कंपैटिबल है आप लोग। कंपैटिबल मतलब एकदम समान नज़रिए से आपको देख रहे हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट करेंगे और उनकी नज़रें आपके ऊपर रहेंगी, आपसे बेहद प्यार महसूस करेंगे। बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स, देखिए किंग ऑफ वांड्स भी आ गया यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स। ओके, तो साइन राशि तो यहाँ पर आई है जो है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। नंबर जो आए हुए वो है 6। तो आने वाले दिनों में आपके पार्टनर, जैसा मैंने आपको कहा कि लवी डवी वाली एनर्जी में रहेंगे, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, फिर से वैसा ही रिश्ता चाहते हैं, इवन ज़्यादा बेटर चाहते हैं, ज़्यादा बेहतर स्थिति में चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो आपके लिए कर रहे हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इस तरह का पैशन उनके अंदर रहेगा, जुनून रहेगा, एक उद्देश्य रहेगा उनके पास, इंटेंशन रहेगा, जिसको लेकर के वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे प्यार महसूस कर रहे हैं। और जो भी अगर उनके एक्शन आते भी हैं, हालांकि एक्शन के कार्ड बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, तब भी उनके साइड से अगर एक्शन आते भी हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के इस तरह के उद्देश्य रहेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई, तो अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर के साइड से निकल करके आई हुई है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस है थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।